हाइट एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। नाम ही है हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब कि tan का रेशियो यहाँ पर जनरली यूज होता है। ठीक है, यहाँ दो कॉन्सेप्ट है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो पहला कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसका क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखा हूँ। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखो, जब ऑब्जर्वर का हाइट कम है, ऑब्जर्वर नीचे है और जिस चीज को देखा जा रहा है यानी ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वर के आंख से लेकर के ऑब्जेक्ट का जिस पॉइंट को देखा जा रहा है उसको मिलाने वाले लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और ऑब्जर्वर का जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वहां से अगर हम ग्राउंड लेवल के लिए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और इनके बीच में बनने वाला जो एंगल है ना, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, ये ऑब्जेक्ट का हाइट हो जाता है और ये हो जाता है ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसीलिए इसका नाम पड़ा हाइट एंड डिस्टेंस। हम लोग को जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें जनरली दो ट्रायंगल इन्वॉल्व होता है। तो पहले फिगर बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, अगर सही फिगर बना लिए तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो चलो, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, फिगर आप बना लें इसका। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। देखो, गिवन एक बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग आदमी से तो बड़ा ही होगा, तो एक आदमी उसके बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री बन रहा है तो किसके किसके बीच में बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो ये कहलाएगा लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे ना, ये बेस को टच करते हुए, तो ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम डार्क बना देते हैं। अब यहाँ पर देख रहा है वो आदमी, तो आदमी का हाइट तो बताया नहीं गया है, तो यहीं से हमारा पूरा कैलकुलेशन होगा। हो सकता है ज़मीन नीचे हो, लेकिन हम इसी ट्रायंगल को लेकर के सॉल्व करेंगे। ए बी हमारा बिल्डिंग हो गया और सी हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, और यहाँ पर लिखा गया है ए मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग टू बी 30 डिग्री। तो उसको दिखाई दिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। ही वॉक्स टवर्ड्स इट इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस। अब ये आदमी जो है इस बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू किया। देखो, जब भी तुम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ जाओगे ना, तो तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ते जाता है। तुम खुद ही दीवार की तरफ जाओगे तो दीवार को देखने के लिए तुमको गर्दन को ऊपर करना पड़ेगा ऐसे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है। तो ये जब जा रहा है दूसरे पॉइंट डी तक पहुंचा, ही वॉक्स लिखा गया है ना, ऑन कवरिंग 60 मीटर, यानी सी से डी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 60 मीटर है। 60 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद जब फिर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया है, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये ए बी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक, तो ये फिगर बना दिया मैंने। अब हम लोग कुछ लिखेंगे इसके बारे में, अच्छे से सॉल्व करना है जैसे एग्जाम में हम लोग को करना है। तो लेट ए बी इज द बिल्डिंग, C is the first observation point where angle of elevation is 30 degree, and D is the second observation point where the angle of elevation is 60 डिग्री। ठीक है, डिस्टेंस सी डी कितना है, डिस्टेंस सी डी इज 60 मीटर। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ से दो ट्रायंगल आपको देखेंगे, इसको हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा 90 डिग्री माना जाता है। तो अब हम लोग को ए बी पता करना है। वी हैव टू फाइंड ए बी, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग।
बहुत बड़ा नहीं लिखना होता है, 2 से 3 लाइन में ही आप इसको लिख दीजिएगा। तो पहले आप लोगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया जाए, ए बी डी ले लो, ट्रायंगल ए बी डी। तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, √3 इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, यानी बी डी इंटू √3 इज इक्वल टू हो गया ए बी। ये फर्स्ट ट्रायंगल से हम लोग को मिला, जो कि ट्रायंगल यहाँ मैं बना भी सकता हूँ। पहला ट्रायंगल हमारा यही है, ए बी डी, ये वैल्यू था 60 डिग्री। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये एंगल 30 डिग्री है, ए बी सी। यहाँ लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू जो होगी 60 प्लस बी डी होगा। फिगर में आप देख सकते हैं बी सी का वैल्यू क्या होगा, 60 प्लस बी डी। तो मैं इसको इधर कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 60 प्लस बी डी अपॉन √3 इज इक्वल टू ए बी। अब यहाँ से ए बी का 2 वैल्यू आ गया है, फर्स्ट ट्रायंगल से जो वैल्यू आया ये है और सेकंड ट्रायंगल से जो वैल्यू आया ये है। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर किया जाएगा, तो मुझे मिटाना पड़ेगा इसको, क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, फ्रॉम 1 and 2। क्या लिख सकते हो, बी डी इंटू √3 इज इक्वल टू 60 प्लस बी डी अपॉन √3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, √3 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो बी डी इंटू √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 60 प्लस बी डी। √3 इंटू √3 क्या होगा, √3 स्क्वायर होगा, तो बी डी इंटू √3 स्क्वायर इज इक्वल टू 60 प्लस बी डी। तो √3 स्क्वायर मतलब 3 हो गया, तो 3 बी डी और ये बी डी को सब्ट्रैक्ट कर दो, इज इक्वल टू हो गया 60। तो इसका मतलब 2 बी डी इज इक्वल टू हो गया 60। देयरफॉर बी डी का वैल्यू क्या आ गया, 30। बी डी का वैल्यू आ गया 30 मीटर, और जैसे बी डी आ गया ए बी का वैल्यू निकल जाएगा। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी डी इंटू √3, मतलब 30 इंटू √3। देखो आप लोग √3 का वैल्यू जान रहे हैं 1.732, या फिर क्वेश्चन में दिया भी रहता है 1.732। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके नियरेस्ट मीटर तक आंसर पता कर लेंगे। तो इस तरह से ये एलिवेशन का एक कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अलावा देखो छोटा मोटा बात और बता दे रहा हूँ, क्या होगा एलिवेशन से रिलेटेड फ़र्क क्या हो सकता है क्वेश्चन में। ये तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, लेकिन चेंज क्या किया जा सकता है देख लो, छोटे मोटे केसेस आप समझ लो क्या क्या कहेगा। जैसे कह सकता है कि एक टावर है जिसको पॉइंट ए से देखा जा रहा है, फिर पॉइंट बी से देखा जा रहा है। इस टावर का हाइट दे देगा मान लो 120 मीटर। कहा कि ए से जब देखा गया तो ये 45 डिग्री है, और जब बी से देखा गया तो ये 60 डिग्री है। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो फिर से तुमको वही करना है, एक बार इस ट्रायंगल को ले लेना तो ये पता हो जाएगा tan 45 इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और एक बार इस ट्रायंगल को ले लेना तो ये पता चल जाएगा, दोनों को जोड़ देना। कभी कभी कह देता है कि बीच में कोई टावर है और रोड के दोनों साइड से 2 आदमी देख रहे हैं, तो रोड का विड्थ कितना होगा। तो कॉन्सेप्ट यही है। एक और वेरिएशन क्या हो सकता है कि एक टावर है और एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब क्या किया गया कि यहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है इस बिल्डिंग के टॉप को, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कि इस टावर का हाइट दे देगा, मान लो कि इस टावर का हाइट दे दिया 3 मीटर और बिल्डिंग का हाइट है 20 मीटर, और ये एंगल दे दिया, कितना एंगल है 30 डिग्री मान लो। कहेगा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये 3 मीटर है ना, तो यहाँ तुम सब्ट्रैक्ट कर लोगे 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर होगा, तो बचा हुआ कितना रहेगा 17 मीटर। तो इस 70 मीटर को यूज़ करोगे, tan 30 इक्वल टू ये बाई ये लगा के ये निकाल लेना डिस्टेंस, ठीक। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, फ्लैग पोस्ट कर देगा कि एक टावर है, इसके ऊपर एक फ्लैग पोस्ट लगा हुआ है। अब यहाँ से दूसरा एक टावर है, यहाँ से देखा जा रहा है इसके टॉप और बॉटम को,
तो टॉप का एंगल कुछ और बन रहा है और बॉटम का एंगल कुछ और बन रहा है, इस तरह से दे सकता है। तो फिर वही काम आप करोगे इसी तरह से, ठीक है। कॉन्सेप्ट करने का मतलब दो ट्रायंगल देखने आ जाएगा तो तुम क्वेश्चन कर लोगे, हार्ड केस नहीं आता है, इजी इजी केस ही आता है भाई, ठीक है। बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन देखोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होता एलिवेशन पे भी। अब हम आपको डिप्रेशन समझा दे रहे हैं कि डिप्रेशन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कर लो तो ठीक है, तो एटलीस्ट भाई जो सॉल्व एग्जाम्पल है ना, जो सॉल्व एग्जाम्पल जिसपे लेवल लगा हुआ है बोर्ड एग्जाम का, यानी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, वैसे सॉल्व एग्जाम्पल को एक बार देख लोगे तो फिगर जरूर एग्जाम में तुम बना लोगे, ठीक है ना। वो जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आए तो सीधे 5 नंबर क्वेश्चन है, तुम कैसे छोड़ सकते हैं इन सब क्वेश्चन को, ठीक है ना। ओके।